नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय बिजली निविदा संविदा कर्मचारी है। पिछले कुछ दिनों से लखनऊ में काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने शक्ति भवन पे जो है प्रदर्शन किया है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या वजह रही कि प्रशासन ने इनकी मांगों को नहीं सुना। तमाम बिजली संविदा कर्मचारी इस समय जो है इको गार्डन में एकत्रित हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहा गया है प्रशासन से। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय गाड़ियों की संख्या क्या यहाँ पे है। यानी जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं, उनकी जो गाड़ियों के टायर हैं वो घिस चुके हैं इको गार्डन में आते आते। यानी अपने घर से इको गार्डन आना, यहाँ धरना करना, ऐसे आते जाते इनकी जो गाड़ियों के टायर हैं वो घिस चुके हैं। लेकिन प्रशासन अब भी पूरी तरीके से खामोश है इनके मैटर पे। कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है इनके मुद्दे पर, और इनके मुद्दे को दबाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। एक तरीके से बोल सकते हैं साजिश की जा रही है। जो इनके मुद्दे को है वो कहीं ना कहीं दबाने की एक साजिश की जा रही है। यहाँ पे मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, कैसा रहा? आप लोग शक्ति भवन प्रदर्शन करने गए थे, तब कैसा रवैया रहा पुलिस का? पुलिस का रवैया तो बड़ा टाइट रहा, लेकिन फिर भी हम लोग आज शक्ति भवन के अंदर घुस गए। गेट खोल करके अंदर घुस गए, जा करके अंदर बैठ गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगाना शुरू कर दिए। पुलिस प्रशासन देखता रह गया। पुलिस प्रशासन कह रहा कि घुस कैसे गए, कहाँ से गए, किस गेट से गए। वो लोग जाने पकड़ नहीं पाए कि हम लोग कैसे घुस गए। अच्छा, ये बताइए, श्रीकांत शर्मा जी ने तो कहा था, कुछ दिनों का समय मांगा था ना, 22 तारीख तक का समय मांगा था श्रीकांत शर्मा जी ने। क्या हुआ? उनके जो समय मांगा था उसका क्या हुआ? उनका समय उन्होंने मांगा था, उन्होंने आदेश किया, लेकिन जो है प्रमुख सचिव ऊर्जा है, चेयरमैन साहब, वो चेयरमैन साहब है घुमाओ की बात, लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं। चेयरमैन ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऐसा है कि इनको लागू कर दे, इनकी मांगे जायज है। उन्होंने आए टहलाने का काम कर दिया चेयरमैन साहब ने, अभी तक टहला ही रहे हैं। टहला ही रहे हैं? हाँ, कोई मुद्दा नहीं सुन रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ मुद्दा नहीं सुनना है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऊर्जा मंत्री जी हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं, उनका जो एक आश्वासन था वो भी कहीं ना कहीं कोई आश्वासन नहीं था दोस्तों, मुझे जहाँ तक की लग रहा है। क्योंकि उनका सिर्फ इतना एक मतलब था कि जैसे तैसे करके जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं उनको यहाँ से भगाया जाए, जैसे तैसे कर करके उनके मुद्दों को भटकाया जाए और वोट लिया जाए। दोस्तों, 2022 के चुनाव जो है वो करीब है, और ऐसे चुनाव के समय में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि बेरोजगार हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं से कई सारे ऐसे लोग हैं पार्टी के, चाहे वो कौशल किशोर जी हों, वो इनका साथ भी दे रहे हैं, इनके मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या पार्टी के वो कौन से मुख्य लोग हैं जो इनके मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां पे घोटाला होगा, जहां पे गड़बड़ी होगी, जहां पे साजिश होगी, वही लोग मुद्दे को दबाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सुरेंद्र पांडे नाम है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग आज यहाँ 73 दिन हो चुके हैं। 73 दिन से धरना स्थल पे डटे हुए हैं। 2 दिन का स्वैच्छिक अवकाश था। 15 नवंबर को हम लोगों ने शक्ति भवन का घेराव किया था, लेकिन प्रबंधन तंत्र की हठधर्मिता के लिए उन्होंने हम लोगों को जो है पुलिस के द्वारा शाम को 5 बजे तक गिरफ्तार करवा दिया। और वहां से पुलिस की गाड़ियां, इतना कर्मचारी हमारा 50-60 हजार वहां एकत्रित था, उनको शाम को 8 बजे तक ये ढो नहीं पाए हैं शक्ति भवन से इको गार्डन तक। वहां के सीओ साहब कह रहे थे ये कर्मचारी तो रावण का सर हो रहे हैं, 100 भर के ले जाओ तो 200 आके इकट्ठा हो जाते हैं। हम लोग अपने दृढ़ संकल्प से लगे हुए हैं। जब तक एक छोटी संख्या इकट्ठा हो गई थी वहां पे, कम से कम 50 से 60 हजार कर्मचारी पूरे, प्रशासन हाँफ गया लाते लाते। यहाँ पे प्रशासन को छींके आने लगी। जो उनकी गाड़ियां थी उनमें डीजल पेट्रोल खत्म होने लगा। जगह जगह चौराहे पे गाड़ियां खड़ी हो गई। अधिकारी उनके पूछ रहे हैं आपकी गाड़ी कहाँ है? कह रहे साहब तेल ही नहीं बचा है, गाड़ी है मेरी हजरतगंज। अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब बोल रहे थे
कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी भारी संख्या में भीड़ थी कि जो प्रशासन है उनको छींके आ गई यहाँ पे लाने में, क्योंकि अगर वो 100 लोग को जो है वहां से शक्ति भवन से इको गार्डन लाते तो 200 लोग पहुंच जाते, अगर 200 लोग को लाते तो 400 लोग शक्ति भवन पे पहुंच जाते, यानी करीब आप समझ सकते हैं कि 50 से 60 हजार की संख्या में जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं वो एक बार फिर से शक्ति भवन पे पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि आज भी उत्तर प्रदेश में अगर बिजली निविदा संविदा कर्मचारी चाहे तो किसी की सत्ता बना सकता है और किसी को चाहे तो उसकी कुर्सी पर से उखाड़ के फेंक भी सकता है। ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो कह रहे थे ऑटो करके जाइए, इतनी ज्यादा भीड़ थी। ऐसा है कि 15 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम था विशाल धरना प्रदर्शन 7 सितंबर से हम लोग का चल रहा है, उसी क्रम में 15 नवंबर को शक्ति भवन में प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। प्रबंधन इतना घबरा गया कि उसने पुलिस प्रशासन से रात 2 बजे से मदद लेकर के गिरफ्तारियां शुरू कर दी, उसके बाद गुपचुप तरीके से, और 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो ढोते ही रहे, ढोते ढोते थक गए। आखिर में प्राइवेट गाड़ियां लगाई, वो भी फेल हो गई, डीजल पेट्रोल खत्म हो गया इनके पास। लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं, हमारी नीतिगत मांगे हैं, मांगे जायज हैं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 2 दिन का शैक्षिक अवकाश चल रहा है, आज 17 तारीख है, कल हम लोग फिर यही इकट्ठा होंगे और प्रदेश स्तर का मुख्यालयों पर कार्यक्रम चलेगा। अगले कार्यक्रम की रणनीति तय हो रही है, वो 2 दिन बाद बताई जाएगी। तो देख सकते हैं इन्होंने 2 दिन का और समय दिया है प्रशासन को, और इसके बाद फिर से जो है और जोरों शोरों से और ही मतलब एक जिसको एक कह सकते हैं और ही भारी मात्रा में इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर एकत्रित होगी और एक बार फिर से जो है ये प्रशासन को चेता रहे हैं, एक बार फिर से प्रशासन को बता रहे हैं कि आप लोग अब इनकी मांगों को सुन लीजिए, क्योंकि 8,000 9,000 रुपए में किसी का घर नहीं चलता दोस्तों। आज के समय में जब महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है तो 8 से 9,000 रुपए मंथली वेतन पे कोई अपना घर कैसे चलाइए। भाई साहब है यहाँ पे बैठे हुए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सोहन लाल है, मैं लखनऊ 33 kV मेहताब बाग पावर पे तैनात हूँ, संविदा कर्मी लाइनमैन। मगर मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि मेरी मांगे जायज़ है और मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए, और इसके लिए हम जिस जोर से मेहनत करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए, बाबा जी बैठे हुए हैं, ये मैं पहले दिन से आ रहा हूँ दोस्तों और आपको दिखा रहा हूँ, पहले दिन से बाबा जी लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बताइए बाबा जी, पहले दिन से आप बैठे हुए, गए थे धरना प्रदर्शन करने? हम तो यहीं पर यूके गार्डन में ही हमारी ड्यूटी रही है, और धरना प्रदर्शन जो शक्ति भवन में हुआ है, ये अधिकारीगण जो धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं तो ये बहुत गलत करवा रहे हैं। इससे पब्लिक का, फैक्ट्रियों का, कमर्शियल कनेक्शनों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जिससे विभाग पावर कारपोरेशन का इतना नुकसान कर रहे हैं ये अधिकारी, आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें पावर कारपोरेशन ये 1-1 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं अधिकारी, और ये पावर कारपोरेशन का नुकसान कर रहे हैं। ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, ये पावर कारपोरेशन खुद इस पर विचार करे कि अधिकारियों के द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है ये बहुत गलत नीति है, बहुत गलत इसके विचार हैं। क्योंकि सप्लाई अगर नहीं फैक्ट्रियों को मिलती है, नहीं कमर्शियल जाती है या घरों की लाइट नहीं जाती है, तो इसमें पावर कारपोरेशन का बहुत बड़ा हानि हो रही है। और ये अधिकारी लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, जिसका जो है ये कर्मचारियों का इतना अवहेलना कर रहे हैं, कर्मचारियों को इतना दबाव कर रहे हैं, जो कि हर जिले में हर जगह कर्मचारियों का ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ये बहुत गलत नीति है, इस पर जो है तो इनको विचार करना चाहिए। तो एक बार फिर से जो है जो उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी, ये देख सकते हैं बाबा जी हैं, पहले दिनों से लगातार बैठे हैं और आपने सुना होगा अभी इन्होंने क्या कुछ कहा। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? हम ये लखनऊ से हैं, विकास तिवारी मेरा नाम है, मध्यांचल महामंत्री पद पे मैं इस संग। ऊर्जा मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? ऊर्जा मंत्री से कहते कहते तो 4 से 5 साल से कह ही रहे हैं बराबर। क्या लग रहा है क्यों नहीं सुन रहे ऊर्जा मंत्री जी? अब ऊर्जा मंत्री जी से भी वार्ता तो हुई थी,
उन्होंने कहा था कि भाई इनकी मांगे जायज़ हैं। एमडी पावर कॉरपोरेशन को निर्देशित भी किया था कि अच्छा ये बताइए कि निर्देशित किया था ऊर्जा मंत्री जी ने, लेकिन उनकी आज्ञा का जो पालन है वो अधिकारियों ने नहीं किया। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल लग रहा है। ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। यदि अगर ऊर्जा मंत्री की एमडी कॉरपोरेशन बात मान लेता तो जो 15 नवंबर को जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, पूरा हजरतगंज चौराहा जाम हो गया था, तो ऐसी नौबत ना आती। तो इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ये भ्रष्ट अधिकारी ही सरकार की फजीहत करा रहे हैं। जब विभाग का मिनिस्टर कह दिया कि भाई इनकी मांग जायज है, वो बिल्कुल ये आदेशित करिए, लागू तुरंत इम्प्लीमेंट करिए। जब 27 को वार्ता हुई तो 15 दिन उधर हो गए और कम से कम 18 दिन का टाइम मिला, उसमें क्या किए वो? ये बताइए अभी जो है एक बेरोजगारी रैली चलाने जा रही है भाजपा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए। क्योंकि जो नौकरी में है उनकी सैलरी तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं और बेरोजगारी क्या कह रहे हैं कि मानी चाहिए। ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, केंद्र में भी इनकी गवर्नमेंट है, यहाँ भी इनकी गवर्नमेंट है, और उस पर भी एक शिकूफा गांठ रहे हो। क्या दिखाना चाहे? नहीं, अमित शाह जी आ रहे हैं रैली में। इसका मतलब वोट बैंक आप साथ रहे। मजदूरों की मजदूरी दीजिए, दुनिया की बातें बाद में करिए, ठीक है ना। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, मगर अब नहीं। ये पहली सरकार ऐसी है जो कि 70 से 73 दिन हो गया, लोग बैठे, बात तक नहीं सुनी जा रही। वाह, क्या तानाशाही है। ऐसा ऐसा होता है कहीं? ये पहली गवर्नमेंट है जो कि 7,000 रुपया, बताओ आप, 7,000 रुपया में कोई परिवार चलाएगा? चाय पकौड़ा खाएगा? क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा? ये एक तानाशाही, सीधी सीधी तानाशाही है। ये लोग जो है 15 लाख जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी की देने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें पाएंगे। ये मजदूरों का देश होगा, ये मजदूरों का देश होगा जिस राह पर ये सरकार काम कर रही है। नहीं तो क्यों नहीं न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जा रहा? 18,000 क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? कैसे परिवार चलेगा? हम लोगों का परिवार कैसे चलेगा? अच्छा ये बताइए, क्या ये कहीं ना कहीं एक सत्ता का नशा हो सकता है? ये आप लोग की बातें नहीं सुनी जा रहे। जिस तरह से वहाँ बर्ताव हुआ शक्ति भवन में, ढकेल ढकेल के बसों में भरा गया है, वो एक सीधा सीधा तानाशाही है और सत्ता गुरूर ही है, और कुछ नहीं है। नहीं, वो तो अपने आप को जमीनी स्तर का नेता बताते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ बताते हैं। आप लोग से जमीनी हो गए। ये मनाइए कि 20 साल की तपस्या के बाद बीजेपी गवर्नमेंट वापस आई, और फिर से वही तानाशाही कि एक मजदूरों की मजदूरी का हक नहीं दिया जा रहा है। अगर हक दे तो पुनः वापसी होगी, नहीं तो जो अधिकार दिलाएगा वही सरकार चलाएगा। ये अब तय हो चुका है। देखिए, जो भाजपा के लोग कहते हैं, देखिए नारे यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पे इनकी एक जबरदस्त स्पीच आई, उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, जो लोग अपने आप को जमीनी स्तर का नेता बताते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ बताते हैं, लोगों को बीच का बताते हैं, वही लोग आज सत्ता में है, वही जनता है, वही लोग हैं जिन्होंने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा गवर्नमेंट है वो इनके मुद्दे पे जो इस समय दोस्तों हमारे पीछे इसरत जी मौजूद हैं। आपने इनका चेहरा देखा होगा पहले भी वीडियोस में, मेरे कुछ पहली वीडियोस में भी देखा होगा। इसरत अली जी जो कि लखनऊ के उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी जो है संघ है उसके जिला अध्यक्ष हैं, लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कुछ अपनी बातों को रखना चाह रहे थे लेकिन अभी आए हैं तुरंत, तो आइए इनसे जानते हैं क्या बात रखना, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इसरत जी। पावर कारपोरेशन का हटमित्ता वाला रवैया जो है बहुत खराब इसका रवैया है कि मतलब ठान लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे। चाहे जो ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे हैं कि इन लोगों की मांगे जायज़ हैं, पूरी करी जाए, मगर उस पर इनका पावर कारपोरेशन का एकदम कान में तेल डाले बैठे हुए, कोई प्रकार की सुनवाई नहीं है। या तो पावर कारपोरेशन ऊपर है, ऊर्जा मंत्री नीचे है, दो में से एक रीजन हो सकते हैं कि नहीं सुनना भाई, किसी ना सुनने की नहीं, मंत्री जी ही तो चला रहे हैं पावर कारपोरेशन, वही तो बता रहे हैं ना। पावर कारपोरेशन मंत्री जी को चला रहा है। इस समय उल्टा चल रहा है, पावर कारपोरेशन सी मंत्री जी को चला रहा है। ये मैटर यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए वो बराबर रिवर्स कर दिए हैं जी, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया बिल्कुल। अब हमको लग रहा है जितने विधायक और मंत्री हैं ये लोग मिलके लाइन का काम करेंगे और पावर कारपोरेशन नेतागिरी करेगा, पूरी तरीके से ये लग रहा है। क्योंकि अभी हम लोग उस दिन बैठे हुए थे, परसों की बात है, जेल भरो आंदोलन हुआ था हमारा। एक तरह समझ लो कि हम लोग वहाँ धरना करने गए, उठा करके सबको लगभग हजारों गाड़ी लगा दी, उठा करके इको गार्डन में ला करके छोड़ा गया। पुलिस वालों का इतना रवैया खराब था, क्या बताया जाए कि हम लोग क्या 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 किया गया?
खूब कायदे से नोकझोंक हुई उनसे कि हम लोग अपना भाई मांगने के लिए बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। कोई भी तरह से किसी का कोई पुलिस अधिकारी नहीं आया? कोई खास अधिकारी नहीं थे, वही एसपी वगैरह थे। आपने कहा नहीं कि ऊर्जा मंत्री जी तक बात पहुंचाइए? उन्होंने कहा कि हमको टाइम दो, हम वार्ता कराएंगे। एसएसपी साहब आए थे, उन्होंने कहा हमको टाइम दो, हम वार्ता कराएंगे, मगर उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो देख सकते हैं कि हाँ, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए। यहाँ के एसीपी साहब जो है हजरतगंज के, उन्होंने हमारा मांग पत्र ले करके मुख्यमंत्री के नाम और कहा है कि 22 तक हम आप लोगों की बात उप सचिव ऊर्जा श्री आलोक सिन्हा जी से कराएंगे। अगर 22 तक हम लोगों की बात नहीं होती है, उसके बाद संगठन एक रणनीति के तहत राज्यपाल महोदय का घेराव करेगा आवास का। राज्यपाल जी का क्यों घेराव करेंगे? अरे वो जो है शासन के ऊपर से है, राज्यपाल के आवास का घेराव करेंगे। नहीं, दिक्कत तो आप लोग को मंत्री जी से है ना। मंत्री जी हम लोगों की बात तो सुनने के लिए तैयार है, प्रबंधन तंत्र जो है ऊर्जा विभाग का वो नहीं सुन रहा, तो उसके ऊपर आईएएस के ऊपर तो राज्यपाल ही होते हैं। क्या ये देखिए, मैं इनसे बात कर रहा था और ये पीछे दादाजी हैं और कई लोग हैं। अरे काहे नहीं बोलेंगे, क्या हुआ? नहीं हम न, अरे क्या हुआ, काहे नहीं बोलेंगे? अरे इका हटाने में हम अच्छा, ये दिक्कत है। अच्छा, क्या हुआ? आड़ में कह रहे हैं, हाँ चाहे कौशल किशोर जी हो, हाँ ठीक, और चाहे ये जो आईएएस बैठा है, सरकार से है ना सब लोग, ये हैं? सरकार से। ये लोग चाहे तो सीधे कहते हमको ये करा के बताओ, खाली कहते हैं कर दो इनको। सरकारी वालों का जो है 3050 का है पहला स्केल, चपरासी का भी हो, हर विभाग में 2550 है। वैसे हर विभाग से ज्यादा जो है बिजली विभाग के जो है संविदा कर्मियों की तनख्वाह करीब जो है ये लमसम 27-28 हजार रुपये होनी चाहिए। 27 से 28 हजार की मांग। हाँ होनी चाहिए। आप क्या 20,000 उनकी है? जैसे वहाँ बॉर्डर पे लोग लड़ते हैं वैसे हम लोग काम करते हैं। आदमी घर के अंदर जो है दरवाजे बंद करके बहन चौक सोता है, और हम लोग जो है 13 मीटर 39 फुट 40 फीट पे जो है चढ़ के काम करते हैं। आप लाइनमैन हैं? हाँ हम राज्यपाल लाइनमैन हैं। लेकिन आपके जो आज हमको 32-33 साल हो, जब से शरीर में रोया नहीं था तब से बिजली बोर्ड में काम कर रहे हैं। ये आपका क्या जो हाथ का स्थिति हुआ है बिजली की वजह से हुआ है? और कहाँ से हुआ है? कुछ मुआवजा नहीं मिला सरकार की तरफ से? पहले तो दबाव दे करके अधिकारियों के पास दवाई पानी पैसा मिल जाता था, आज डेट में 2 रुपए कोई नहीं देगा, नहीं जाएगा। 1 भी रुपए नहीं दिया गया सरकारी? 1 रुपए कभी कोई देने वाला नहीं है ही नहीं, कोई देगा साले। सब क्या कह रहे हैं? मिलने वाला नहीं है, विभाग की तरफ से 1 रुपया कोई देने को तैयार नहीं है। आप चोटिल हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं देने वाला है। बदले में वही मेहनत के बदले में 7,000 रुपया दिया जा रहा है। मनरेगा समझिए, मनरेगा, देश में मनरेगा होगा सिर्फ। तो इन भाई साहब का आप लोग गुस्सा देख सकते होंगे दोस्तों कि गुस्सा कितना ज्यादा है, ये प्रशासन से कितना गुस्सा है, ये सरकार से कितना गुस्सा है, ये उन लोगों से जो लोग वोट लेने के टाइम पे तो आ गए, लेकिन आज इन लोग को जरूरत है तो यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, कई बार तो मिलने से इनकार कर देते हैं। यहाँ आ गया, यही दिखाता हूँ आपको, क्या संख्या में मोटरसाइकिलें हैं, कितनी संख्या में जो दोस्तों मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, देख सकते हैं, जिससे अंदाजा लग रहा होगा ये मात्र कुछ संख्या है जो कि लखनऊ की है। करीब 50 से 60 हजार की संख्या में जो है अभी कल परसों में जो लोग आए थे वो शक्ति भवन पे इकट्ठा हुए थे। आपके जो कर्मचारी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं सरकार से। हैं? मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारी जो जायज मांगे हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने जो कहा है आपकी जायज मांगे हैं, इसको लागू करा दें, न उत्तर प्रदेश में कहीं अनहोनी न हो जाए इसी की। अच्छा, एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, गांधीगिरी से थक गए हैं? गांधीगिरी से ऊर्जा मंत्री बिल्कुल नहीं, आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्या गांधीगिरी से थक गए हैं? नहीं, गांधीगिरी से थके नहीं हम। गांधीगिरी से ही चलेगा आंदोलन, गांधीगिरी से ही चलेगा। और इसी तरीके से ये धरना हमारा चलता रहेगा जब तक हम लोगों की मांग मान ली। कह रहा हूँ आप लोगों की तो पेमेंट बढ़ा नहीं पा रहे हैं और भाजपा वाले इस समय बेरोजगारी धरना चला रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि जो 7 से 8 हजार रुपए की पेमेंट है, ऐसे में वो लोग बेरोजगारी धरना चला रहे हैं। कह रहे 15 लाख जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए वो धरना निकाल रहे हैं। ये बेरोजगारी नहीं, रोजगार को नहीं हटाएंगे, जो बेरोजगार है उनको हटाना चाह रही है बीजेपी सरकार। जो बेरोजगार है उनको हटाना चाह रहा है, बेरोजगारी नहीं हटाना चाहती। अच्छा जी।
तो चलिए देख सकते हैं पीछे कर्मचारी हैं कितनी बुरी तरीके से गुस्सा है सरकार से। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? खालिद हसन नूरवाड़ी से, थादागढ़ नूरवाड़ी से। ये बताइए, आप लोग का पेमेंट तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, सरकार जो है, सरकार के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी सुन तो पा नहीं रहे हैं, और जो इस समय अमित शाह जी हैं वो एक बेरोजगारी रैली चला रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारों को हटाना चाह रहे हैं, बेरोजगारी हटाना नहीं चाह रहे वो, और बेरोजगारी को बेरोजगार है उनको खत्म कर दो। बेरोजगार को खत्म करना चाह रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, गरीबी नहीं गरीबों को हटाओ, सीधा उनका यही सेंटेंस चल रहा है, यही बात चल रही है। आज जितने भी बिजली विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सबको तो उन्होंने निजीकरण करके सब धीरे धीरे के खत्म कर दिया। अब वहाँ कुछ नहीं रह गया। अब यह सीधा सीधा जितने भी गरीब है सबको हटा दो, गरीबी ना हटाना, और आगे जाके इससे ज्यादा बुरा माहौल होगा अगर ऐसे ही रहा तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी उनकी पुकार है, और इतना ज्यादा तंग आ चुके हैं ये सरकार से, इतना ज्यादा थक चुके हैं कहते कहते सरकार से, कि ये लोग अब कहने में भी इन लोग को इतना गुस्सा आ जा रहा है। इसके पहले एक भाई साहब थे, उनसे मैंने बात की थी, पीछे आप देख सकते होंगे कि कितना ज्यादा वो लोग गुस्सा हो गए हैं सरकार के ऊपर, वो बात नहीं करना चाह रहे इस मुद्दे पे। यही स्थिति बन चुकी है प्रदेश भर में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ।